Hi, students. This is Ritika Goswami, your commerce educator and mentor. Hope you all are doing good. Okay, so today I'm going to start a multiple question series of all the chapters of macroeconomics book. तो ये मल्टीपल क्वेश्चन जो सीरीज है उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे जिसमें हमारा नॉर्मल रेसिडेंट और ये सारी चीज़ें उसको कवर करेंगे। एंड देन फिर नेशनल इनकम के चैप्टर्स को, बजट के चैप्टर्स को, बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर्स को, सारे चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसमें आपको पता है कि बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है। जैसे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद से स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, फ्लो वेरिएबल क्या होता है, देन हमारा रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, एंड देन उसके बाद से लास्ट में सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। वैसे तो 3 सेक्टर इकोनॉमी भी होता है, 4 सेक्टर इकोनॉमी भी होता है, बट हमारे सिलेबस में 12th में जो सीबीएसई पेपर बनाएगा उसमें सिर्फ वो 2 सेक्टर मॉडल को ही कवर अप किया है। तो जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा वो सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, लाइक स्टॉक वेरिएबल के भी क्वेश्चन होंगे, फ्लो वेरिएबल से रिलेटेड, रियल, मनी फ्लो, सारे से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट, हाउस होल्ड एंड फर्म, एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, बैंक्स एंड गवर्नमेंट। अब आपको देखना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो आपको पता है कि जब आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो आपको 2 सेक्टर मॉडल पढ़ाया गया होगा। और 2 सेक्टर मॉडल में क्या 2 सेक्टर्स थे? द फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड द सेकंड वन इज फर्म सेक्टर। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? आंसर बी। 1 मिनट। हाँ, आंसर बी, हाउस होल्ड एंड फर्म। ठीक है, अब मूव करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है कि इन द 2 सेक्टर मॉडल हाउस होल्ड्स प्रोवाइड डैश टू फर्म्स। मतलब जो 2 सेक्टर मॉडल में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या प्रोवाइड करता है फर्म सेक्टर को? पहला ऑप्शन गुड्स, सेकंड इज सर्विसेज ओनली, द थर्ड इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द फोर्थ इज मनी ओनली। अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा होगा आंसर सी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। रीजन क्या है? जब आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि 2 सेक्टर होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस अपने क्वेश्चन में किया कि हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि हाउस होल्ड सेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड फर्म सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो जो हाउस होल्ड होता है वो ओनर होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। अब यहाँ पे आ रहा होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो टोटल हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, अब वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या? द फर्स्ट वन इज लैंड, लेबर, capital and the last one is entrepreneur। ये हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो टोटल 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। द फर्स्ट वन इज लैंड, द सेकंड वन इज लेबर, द थर्ड वन इज कैपिटल एंड द फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर। तो जो हाउस होल्ड होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है और वो क्या करता है? वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? फर्म सेक्टर को करता है। एंड देन जो फर्म सेक्टर होता है इसी की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो गुड्स एंड सर्विसेज की क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। तो अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी है एकदम पूरा एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत रखनी पड़ेगी। अगर इस क्वेश्चन में आपको पता है कि हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है तो आप इजीली तुरंत बता पाओगे कि इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ये सीरीज चल रही है तो इस सीरीज में सिर्फ मैं ये नहीं कि पहले का आंसर क्या होगा बी, दूसरे का आंसर क्या होगा सी, मैं सारे आंसर बताऊंगी विद क्लैरिटी के साथ कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए कि सीबीएसई जो है इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बताए बट थोड़ा सा अगर इंटरचेंज भी करता है सेंटेंस को लेके तो फिर आप इजीली पता कर पाओ, इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि इसका आंसर यही होगा और आप 100% श्योर हो। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये बोलता है कि इन रिटर्न फर्म्स प्रोवाइड हाउस होल्ड विद। रिटर्न में जो फर्म सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? ऑप्शन है हमारा टैक्सेस, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऑप्शन सी इंपोर्ट और ऑप्शन डी सब्सिडीज।
अब आप सोचेंगे कि इसका आंसर क्या होगा चारों में से। अब एक आंसर तो सही होगा और 3 गलत होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है फर्म सेक्टर को, तो उसके रिटर्न जो फर्म सेक्टर होता है वो फिर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है, तो उसको फैक्टर इनकम प्रोवाइड करता है, वो उसको फैक्टर इनकम प्रोवाइड करता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो आपको पता चल गया कि 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इसके रिटर्न में वो जो फर्म सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम प्रोवाइड करता है। अब फैक्टर इनकम क्या होता है, तो फैक्टर इनकम होते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिट। ठीक है, अब सिर्फ आपको यही नहीं जानना है कि फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम प्रोवाइड करता है, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। साथ ही साथ अलोंग विद दिस आपको यह भी पता होना चाहिए कि रेंट किसको मिलता है, वेजेस किसको मिलता है, इंटरेस्ट किसको मिलता है और प्रॉफिट किसको मिलता है। ठीक है, तो जो रेंट है ये हम किसको देते हैं, लैंड को, मतलब लैंड के बदले रेंट दिया जाता है। वेजेस किसको मिलता है, तो जो लेबर होते हैं जो काम पे लगे रहते हैं उनको हम वेजेस देते हैं। इंटरेस्ट किसको मिलता है, जो भी हम कैपिटल लगाए रहते हैं उस पे हम इंटरेस्ट देते हैं। और प्रॉफिट किसको मिलता है, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको हम प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फैक्टर इनकम कितने हैं, तो टोटल 4 होते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इन रिटर्न किसी ने ये भी पूछ लिया कि अच्छा ठीक है आप मुझे ये बताइए रेंट किसको मिलता है, वेजेस किसको मिलता है, इंटरेस्ट किसको मिलता है एंड प्रॉफिट किसको मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लैंड के बदले रेंट देते हैं, लेबर के बदले वेजेस देते हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। क्लियर है, तो अब आप बताइए इन रिटर्न फर्म्स प्रोवाइड हाउस होल्ड विद टैक्सेस, कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की ऑप्शन डी। ऑफ कोर्स अब आंसर हमारा क्लियर है, ऑप्शन बी। आंसर हमारा क्लियर कैसे होगा, क्योंकि अब मुझे कॉन्सेप्ट पता है। तो आंसर क्या होगा, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द टू बेसिक मार्केट इन द सर्कुलर फ्लो आर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब आप पढ़ते हो तो उसमें 2 बेसिक मार्केट क्या है। पहला ऑप्शन फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट, दूसरा ऑप्शन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, तीसरा कमोडिटी मार्केट एंड स्टॉक मार्केट एंड द लास्ट वन इज लेबर मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। तो कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे वो 2 ऑप्शन को, 4 में से 2 ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर दिए होंगे। किसको किसको, लेबर मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। अब उनको कंफ्यूजन किसमें हो रहा होगा कि ऑप्शन ए लगाऊं कि ऑप्शन बी को चूज करूं, फैक्टर मार्केट कि प्रोडक्ट मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपको ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज है वो मैं किस सब्जेक्ट का स्टार्ट किया मैंने, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि अरे मैम आप तो इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है, तो आपको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। हम यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं ना, 2 सेक्टर मॉडल, तो आप उसके रिलेटेड जो मार्केट है उसके बात करेंगे ना, तो उसमें क्या आता है हमारा फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट भी सही है, बट ये हमारा बिजनेस स्टडीज का पार्ट है और यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ से आप इजिली एलिमिनेट कर पाओगे। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है और अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, ओके। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी अकाउंटिंग एंड ऑप्शन डी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो आपको किस वाले कौन से एरिया में स्टडी करते हैं इसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अकाउंटिंग में कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। अब इसमें भी आप इजीली एलिमिनेट करोगे। अब जैसे मैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज आपको सॉल्व करा रही हूँ, तो मैं आपको यहाँ से एलिमिनेटिंग पावर भी सिखाऊंगी कि कैसे समटाइम्स क्या होता है ना कि ठीक है हम सारा पढ़ के जाते हैं, नो डाउट 100% हम पढ़ के गए, सारा चीज पढ़ के गए, बट कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ जाता है, डिफरेंट आ जाता है, तो समझ में नहीं आता है कि अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया या शायद थोड़ा सा कहीं छूट गया है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। तो वहां पे आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि अब आपको यहाँ पे अपना एलिमिनेटिंग पावर यूज करना चाहिए कि कैसे मैं ऑप्शंस दिए मेरे पास 4 और मैं कैसे एलिमिनेट करूं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एलिमिनेटिंग अपना पावर भी लगाओगे ना, तो फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इन केस अगर कुछ क्वेश्चन अटपटा सा आ गया तो यहाँ पे हम भी थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे पता है कि अकाउंटिंग तो नहीं होगा और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी लग रहा है कि ठीक है ये भी हमारा वो लग रहा है। तो अब 2 हमारे जो ऑप्शंस है वो एलिमिनेट हो गए, बच क्या रहा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैंने आपको बताया है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें हम किससे डील करते हैं, इंडिविजुअल चीजों से डील करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा एक ग्रीक वर्ड से
डिफाइन हुआ है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो कवर अप नहीं होगा। तो यहां से हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है ये भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो लास्ट ऑप्शन बच क्या रहा है हमारे पास, ऑप्शन बी। तो आंसर इसका क्या होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है, ठीक है, ओके फाइन। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड क्या, और जिस वर्ड से डिराइव हुआ होगा तो उस वर्ड क्या है। जैसे कि अगर ग्रीक वर्ड से हुआ है तो उसको ग्रीक वर्ड में कैसे लिखते हैं, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, ये तो हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन हमने किससे देखा था कि हमारा इंटरडिपेंडेंस किस पे होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा टू सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है फर्म सेक्टर को। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो फर्म सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को फिर इन रिटर्न क्या प्रोवाइड करता है। चौथा हमारा क्वेश्चन था कि टू बेसिक मार्केट क्या होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, तो आपने बता दिया था कि फैक्टर मार्केट होता है मैम एंड प्रोडक्ट मार्केट होता है। एंड फिफ्थ वन इज कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम कौन से एरियाज में पढ़ते हैं, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग की मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो आपने आंसर मुझे बताया कि मैम मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टू सेक्टर मॉडल, ठीक है। तो वैसे मैंने बताया था आपको कि हमारे 12th के सिलेबस में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो सिर्फ हम टू सेक्टर मॉडल पढ़ने वाले हैं। और टू सेक्टर मॉडल में हमारा दो कौन से सेक्टर्स होते हैं, एक होता है हमारा फर्म सेक्टर और दूसरा होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, राइट। बट हम इसको थ्री सेक्टर मॉडल में भी पढ़ सकते हैं और फोर सेक्टर मॉडल में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर इसी को मैं थ्री सेक्टर बोलूं तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, तो फर्म तो रहेगा ही रहेगा, हाउस होल्ड भी रहेगा। अब इसके साथ साथ हमारा जो तीसरा है वो कौन सा आ जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब अगर थ्री सेक्टर मॉडल की बात की जाए तो उसमें फर्म सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर होता है एंड गवर्नमेंट सेक्टर होता है। सिमिलरली अगर मैं आपसे मैंने पूछ दिया कि ठीक है अब फोर सेक्टर में क्या होगा, तो फोर सेक्टर में फिर से फर्म सेक्टर होगा, हाउस होल्ड सेक्टर भी होगा एंड गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा। अब चौथा सेक्टर क्या होगा, तो वो होगा हमारा फॉरेन सेक्टर, ठीक है। इसी फॉरेन सेक्टर को आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 6 पे कि इन सिंपल टू सेक्टर मॉडल सेविंग्स आर अज्यूम टू बी। जब आप टू सेक्टर मॉडल पढ़ते हो, सिंपल टू सेक्टर मॉडल पढ़ते हो, तो आप सेविंग से जो चीजें हैं वो आप क्या अज्यूम करते हो। पहला ऑप्शन है आपका पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा आपका जीरो, कि चौथा आपका गवर्नमेंट कंट्रोल। मतलब आप क्या अज्यूम करके चलते हो कि आपकी सेविंग क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी कि गवर्नमेंट कंट्रोल होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, जीरो। अब इसके पीछे रीजन भी है। जीरो क्यों होता है, क्योंकि टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है ना कि कोई सेविंग ही नहीं होती है। मतलब जो फर्म सेक्टर होता है वो जितना भी अपना मनी रिसीव करता है वो हाउस होल्ड सेक्टर पे लगा देता है, फिर जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो जितना भी अपना पेमेंट रिसीव किया रहता है फिर वो फर्म सेक्टर पे लगा देता है। मतलब ऐसे इसमें क्या होता है, जो इसीलिए उसको बोलते हैं ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब जो इनकम है टू सेक्टर मॉडल में वो फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में मूव करती रहती है। ना हाउस होल्ड सेक्टर सेव करता है कुछ भी और ना फर्म सेक्टर कुछ भी सेव करता है। बट यही चीज डिफरेंट हो जाती है थ्री सेक्टर मॉडल में एंड फोर सेक्टर मॉडल में। जब आप थ्री सेक्टर मॉडल पढ़ोगे, मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आप अपने नॉलेज के लिए इसके बारे में जान सकते हो। और जब हमें ये सारे चीजें कवर अप करने के बाद से टाइम मिलेगा तो फिर हम इसको भी कवर कर लेंगे। बट मैं आपको बता देती हूँ कि जब थ्री सेक्टर मॉडल पढ़ते हो ना और जब आप फोर सेक्टर मॉडल पढ़ते हो तो उसमें गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है, फॉरेन सेक्टर आ जाता है, तब पॉसिबल नहीं है कि सेविंग हमारा जीरो हो जाए। तब सेविंग भी हो जाती है, लीकेज भी हो जाता है, इंजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको याद रखना है कि टू सेक्टर मॉडल में जो सेविंग्स होता है वो हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि वो जीरो है, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि विच अजम्पशन इज ट्रू, क्वेश्चन नंबर 7 कि विच अजम्पशन इज ट्रू फॉर द टू सेक्टर इकोनॉमी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अजम्पशन है जो कि सही है टू सेक्टर इकोनॉमी के लिए। पहला नो फॉरेन ट्रेड, दूसरा नो गवर्नमेंट, तीसरा नो सेविंग और चौथा ऑल ऑफ दी अबव। क्या टू सेक्टर इकोनॉमी में कोई फॉरेन ट्रेड नहीं होता है, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, कोई सेविंग नहीं होती और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। मतलब आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ दी अबव। सही तो कह रहा है ना, टू सेक्टर इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, सिर्फ दो ही सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी नहीं होता है क्योंकि वो तो थ्री सेक्टर मॉडल में आ जाता है। और अभी मैंने जस्ट बताया कि हम टू सेक्टर मॉडल में सेविंग को क्या अज्यूम करके चलते हैं कि वो जीरो है। इट मींस कोई भी सेविंग नहीं हो रही है दोनों सेक्टर्स के बीच में। तो आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि रियल फ्लो इन सर्कुलर फ्लो रेफर्स टू। जब आप रियल फ्लो का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जब आप रियल फ्लो का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो क्या रेफर करता है, मतलब क्या बताता है आपको? पहला, मनी पेमेंट से रिलेटेड बात करता है, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड बात करता है, बैंकिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड बात करता है, कि गवर्नमेंट ट्रांसफर से रिलेटेड बात करता है। तो अब ये क्वेश्चन अगर आपको करना है, आप चाहते हो कि आपका 20 क्वेश्चन जो कि आपको पता है कि आता है तो सारे सही हो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो अगर आपको रियल फ्लो का कॉन्सेप्ट पता चलेगा ना तो आपको सेकंड्स नहीं लगेंगे और आप तुरंत आंसर को क्या करोगे, इनमें से चूज कर लोगे। तो रियल फ्लो होता क्या है? तो रियल फ्लो में क्या होता है कि फैक्टर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज यही मूव करती हैं। रियल फ्लो में क्या होता है कि हम मनी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है, मनी का कोई फ्लो नहीं होता है। दैट्स व्हाई रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन है, जो ये हमारा रियल फ्लो है इसको हम फिजिकल फ्लो के नाम से जानते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि एक तो एमसीक्यू में भी पूछ सकता है और साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चन रियल फ्लो के डेफिनेशन से रिलेटेड पूछते और व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, तो आप इजीली बता पाओ। इसमें आप एक पॉइंट डाल सकते हो अगर डिस्टिंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ रियल फ्लो इज फिजिकल फ्लो। तो रियल फ्लो में क्या होता है कि हम फैक्टर सर्विसेज का फ्लो करते हैं और करस्पॉन्डिंगली जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। तो ऑप्शन है मनी पेमेंट तो होता नहीं है, तो ये गलत हो जाना है। बैंकिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं हुई है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, तो ये भी गलत हो जाना है। और गवर्नमेंट ट्रांसफर तो होगा नहीं क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो होता नहीं है। तो बच कौन सा रहा है? ऑप्शन बी। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, मनी फ्लो इन सर्कुलर फ्लो रेफर्स टू। अब फर्स्ट वाला अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? रियल फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा? मनी फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मनी फ्लो इन सर्कुलर फ्लो रेफर्स टू व्हाट? कैपिटल एंड लेबर, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर, या फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो मनी फ्लो में क्या होता है? मनी फ्लो में तो हमारा मनी का फ्लो होता है, लाइक फैक्टर पेमेंट होता है। जो फर्म सेक्टर होता है वो सबसे हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड करस्पॉन्डिंगली फिर हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर देता है? उसी पैसे को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब वो कंज्यूम कर लेता है। तो वहां पे क्या हो रहा है? कैपिटल एंड लेबर की कुछ बात होती है मनी फ्लो में? नहीं, तो ये गलत हो जाना है। गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं होती क्योंकि वो तो रियल फ्लो में होती है, तो ये भी नहीं होगा। और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे हो सकता है? सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर मॉडल में तो कोई फॉरेन ट्रेड होता ही नहीं है, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की तो बात ही खत्म। तो लास्ट ऑप्शन बच क्या रहा है हमारा? फैक्टर पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जब आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा तो आप तुरंत, आपने क्वेश्चन देखा और आप तुरंत लगा दोगे, अच्छा ठीक है मनी फ्लो से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है फैक्टर पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज in equilibrium the value of production is equal to value of what? किसके? जब आप इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में होते हो तो जो प्रोडक्शन की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? वैल्यू ऑफ सेविंग के इक्वल होती है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट के इक्वल होती है, वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर की इक्वल होती है, कि वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू की इक्वल होती है। तो जब आप इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में होते हो और टू सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं भूलना है, तो उस टाइम पे जो प्रोडक्शन की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? तो जितना आप प्रोडक्शन करोगे उतना ही आपका एक्सपेंडिचर होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि मतलब जितना आपने प्रोडक्शन किया उतना आपने एक्सपेंडिचर किया है। तो ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चन का ये सीरीज था। अभी और भी इसके क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ, रिवीजन एक्सरसाइज है। इसको हम फर्दर, ये हमारा पार्ट 1 है और फिर इसी चैप्टर का पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आएगा। और पार्ट 3 तक आई थिंक करते करते मुझे लगता है कि इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू सीरीज से लेके, या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट स्टॉक वेरिएबल है कि फ्लो वेरिएबल है, ये आई थिंक पार्ट 3 तक तो कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, और जब ये कवर हो जाएगा देन हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर का, जो कि नॉर्मल रेसिडेंट और फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम से रिलेटेड चीजें हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम कोई भी गलती ना करें और इजिली एक्यूरेसी के साथ हम अच्छे मार्क्स लेके आए। और हमारा टारगेट बहुत एकदम सेट है, हमारा टारगेट सेट है। मैंने भी खुद भी अपने दिमाग में सेट करके रखा है और आपको भी अपने दिमाग में सेट करना है कि आपको कितने मार्क्स लाना है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको अच्छा सा अच्छा जितना भी हो पाएगा मेरे से
अपनी चीज़ों को मैनेज करते करते आपका भी मैं ख्याल रखते हुए कि 100 मार्क्स के पेपर होते हैं और पूरा हमारा टारगेट है। जब तक आप अपना टारगेट बड़ा नहीं रखोगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको पूरी कोशिश करनी है 95 प्लस तो लेके जाना ही है। आप 100 भी लेके आओगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 ला दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तो 100 आउट ऑफ 100 लाओगे तो बहुत अच्छी बात है, बट ये जो मिनिमम है वो 95 टारगेट है हमारा, हमें 95 लाना है मिनिमम। और आप उससे अबव ला दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ला सकते हो और आप लाओगे भी, मुझे पता है। बस आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आपको मेहनत करनी है, ठीक है। और आपको पता है कि जो प्रीवियस स्टूडेंट है, जो जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, तो उन्हें पता है कि मैम कैसे पढ़ाती हैं और मैम का लाइक कि क्या प्रोसेस होता है। तो जो न्यू स्टूडेंट है, जो नहीं जानते हैं, उनके लिए बता दो कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको कुछ क्वेश्चंस तो मैं दूंगी जो कि आपको बताने पड़ेंगे। तो अभी तो ये ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में हम क्या कर सकते हैं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन देती हूँ टोटल, ठीक है, 2 क्वेश्चन देती हूँ। तो दोनों क्वेश्चन के जो आंसर है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आपको पूरी ईमानदारी के साथ आपको मुझे इसका आंसर बताते हैं। पहला आप ये ले लो रिवीजन का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कितने फेजेस होते हैं, आपको इसका आंसर बताना है। और आप ले लो, ये ले लो आप क्वेश्चन नंबर 3 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर इनकम। अभी जस्ट बताया, आप मुझे लगता है आप इजीली बता दोगे। रेंट, गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, वेजेस की प्रॉफिट, इन चारों में से कौन सा फैक्टर इनकम कंसिडर नहीं कहलाता है। तो इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड आई होप आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे। एंड प्लीज जिन्होंने भी सैंपल पेपर ले लिया है वो सैंपल पेपर ले लें तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं लिया है तो आप प्लीज अक्टूबर तक आप सैंपल पेपर ले लो एंड देन स्टार्ट कर लो। और हम सैंपल पेपर भी सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया ये पसंद आया और आप बहुत अच्छे से इसको सीरीज को अटेन करें एंड अच्छे मार्क्स लेके आए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।